मैं राजेश खातोड़ा राजगुरु नवोदय क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में दर्पण प्रतिबिंब से जो आकृतियां पढ़ी उनको समझा कि दर्पण प्रतिबिंब में किस तरह से हमारे सामने आकृतियां आती है और किस तरह से उन्हें हल करना चाहिए, साथ ही उनके नियम भी हमने जाने। और आज हम पढ़ रहे हैं दर्पण प्रतिबिंब का जो हमारा दूसरी प्रकार की जो आकृतियां आती है, जैसे अंकगणित से जो हमारे पास आकृति आती है उनको किस तरह से हमें हल करना है दर्पण प्रतिबिंब में, उनको समझेंगे और उन आकृतियों को बनाकर देखेंगे। तो दर्पण और प्रतिबिंब से जो हमारे अंकगणित से यानी मिरर इमेज एंड टेबल नंबर, यानी हमारे जो अंक है उन अंकों से दर्पण प्रतिबिंब में इस तरह से हमारे पास आकृतियां आ सकती है और उन आकृतियों को हमें इस तरह से हल करना चाहिए, उनको हम समझेंगे। साथ ही साथ जो हमारे अंकगणित के जो अंक होते हैं, जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 जीरो मान लो, तो यानी उन अंकों को हम किस तरह से हमें हल करना है। और दर्पण प्रतिबिंब में हमें जो 0 से लेकर 9 तक के जितने भी अंक हैं हमें किस तरह से उनको दर्पण प्रतिबिंब में हल करें तो वो किस तरह से दिखाई देते हैं, उनको समझेंगे, जानेंगे और साथ ही साथ उन आकृतियों को हल करेंगे। तो देखिए, पहले हमारे पास आकृति है 1985 हमारे सामने लिखे हुए हैं, यानी 1985 को हमें क्या करना है, दर्पण प्रतिबिंब करना है। और आपको पता है कि जिधर आपका एक्स वाई होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब उधर ही होना चाहिए। तो एक्स वाई हमारे इधर है तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यूं होगा, यानी कि ये ऐसे ही लिखे हुए हैं तो इसका हम दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो कैसे हो जाएगा, यूं। तो 5 तो हमारे पहले आ जाएंगे, 8 उसके बाद में, 9 उसके बाद में, 1, यानी सबसे पहले कितने आएंगे, 5। अब 5 का अगर दर्पण प्रतिबिंब करें तो किस तरह से बन जाते हैं हमारे 5, ये हमारे सीधे हैं तो हम इसको करेंगे यूं करके, यूं। इस तरह से हम करते हैं तो हमारा दर्पण प्रतिबिंब में 5 हमें कैसा दिखाई देता है, इस तरह से दिखाई। 8 का अगर दर्पण प्रतिबिंब करें तो 8 तो वैसे के वैसे ही दिखाई देते हैं, हमें जैसे हैं वैसे के वैसे ही दिखाई देंगे। और 9 का अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करें तो 9 में दिखाई देते हैं यूं करके, ठीक है। और 1 का अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करें तो 1 इस तरह से हमें दिखाई देगा। यानी 1985 को अगर अपन दर्पण प्रतिबिंब करें तो 1985 हमें इस तरह से दिखाई देंगे। अब हमने सब अक्षरों का एक एक अंक का हमने दर्पण प्रतिबिंब कर लिया। अब एक एक अंक का हमने दर्पण प्रतिबिंब किया तो अब हम हमारे आंसरों यानी हमारे उत्तर की ओर भी हम जांच करते हैं। ए नंबर में चले तो देखो 5 तो हमें मिल गया वैसे जैसे दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, 8 भी में मिल गया, लेकिन 9 का उसने कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, 9 को वैसे के वैसे ही उसने रख दिया, तो 9 हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। 1 का दर्पण प्रतिबिंब बिल्कुल सही है, यानी 9 का उसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो यानी हमारा ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। अब चलिए बी नंबर की ओर। तो 5 को देखे तो 5 को उसने क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, वैसे के वैसे रख दिया, तो 5 हमारे गलत हो गया। 8 का दर्पण प्रतिबिंब वैसा का वैसा दिखता है, सही है। 9 का सही है दर्पण प्रतिबिंब, 1 का भी सही है, यानी 5 का उसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो हमारे बी नंबर भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। उसी तरह सी नंबर में देखिए तो देखो 5 का दर्पण प्रतिबिंब हो रहा है, 8 का भी हो रहा है, 9 का भी हो रहा है वैसे के वैसे ही, और 1 का भी वैसे के वैसे हो रहा है। जैसा हमारे दर्पण प्रतिबिंब हमने किया तो हमारा आंसर किस में मिला, सी नंबर में वैसे के वैसे ही मिल गया, यानी सारे अंकों का क्या हो गया, दर्पण प्रतिबिंब हो गया। डी नंबर को भी अपन को चेक करना है। तो 5 तो हमें मिल गया, 8 भी हमें मिल गया, लेकिन 9 को क्या किया उसने, यूं नीचे पटक दिया, यानी ये भी इसका दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया उसने, और 1 का तो उसने दर्पण प्रतिबिंब कर दिया, तो डी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। इस तरह से अंक
जो हमारे पास आए तो आपको इस तरह से अंकों का दर्पण प्रतिबिंब करना है। देखिए पहले आपको इसको प्रैक्टिस करना है अंकों की, ताकि आप सही लिख सके। सही लिखोगे तभी जाकर आप उन चीजों का दर्पण प्रतिबिंब कर सकते हो। आपने डायरेक्टली यूं देख के यूं दर्पण प्रतिबिंब किया तो आपका गलत भी हो सकता है। आप पहले अंकों की प्रैक्टिस करें उल्टा लिखने की, कि कौन कौन से अक्षर उल्टे लिखे जाते हैं या कौन कौन से अंक उल्टे लिखे जाते हैं। आपको मैंने अपने जो दर्पण प्रतिबिंब में कैपिटल लेटर में स्मॉल लेटर के बारे में भी अपन ने बात की, तो उनमें भी आपको यही कहा था कि भाई पहले आप जितना प्रैक्टिस करोगे इन वर्णमाला के अक्षरों को और अंकों को, जितना भी आप जैसे कौन कौन से अक्षर दर्पण प्रतिबिंब होते हैं कौन से नहीं होते हैं, उन सारे चीजों की प्रैक्टिस करने के बाद में आप दर्पण प्रतिबिंब को सही तरीके से हल कर पाओगे। नेक्स्ट देखिए अपने पास यहाँ है 2023, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब करना है। तो 2023 का पहले 3 का करेंगे तो 3 किस तरह से आ जाएगा, इस तरह से आ जाएगा। 2 का करें तो 2 इस तरह से है, तो 2 किस तरह से आ जाएंगे, अपने यो करके यो आ जाएंगे। 0 को करेंगे तो 0 तो वैसे कैसे दिखाई देगा दर्पण प्रतिबिंब में, और फिर 2 का अपन करें तो यो करके यो आ जाएंगे। सॉरी ये 5 बन गए थे, इस तरह से नहीं, इस तरह से ये अपने दर्पण प्रतिबिंब में हो गया। अब हम हमारे उत्तर की ओर जांच करते हैं। तो देखो ए नंबर में चले, 3 हमें मिल गया, 2 में मिल गया, 0 में मिल गया और 2 भी हमें मिल गया। यानी जैसा हमारे दर्पण प्रतिबिंब 2023 का हमने किया वो का वो आंसर किस में मिल गया, हमें ए नंबर में मिल गया। लेकिन आगे भी हम जांच करेंगे तो बी नंबर में देखिए 3 हमें मिल गया और 2 को उसने कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, 0 का तो किया तो भी वही है, सही है, और 2 का उसने दर्पण प्रतिबिंब किया। यानी बी नंबर में किसका नहीं किया, 1, 2 का दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट सी नंबर देखें तो वहां पर 3032, तो 3032 यानी उल्टा लिख दिया उसने, तो कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब देखिए डी नंबर, तो डी नंबर में चले अपन, तो डी नंबर में सभी अंकों का उसने क्या कर रखा है, जल प्रतिबिंब कर रखा है। यानी देखो फिर, और उल्टा देखो 2 को इसने जल प्रतिबिंब किया, इसको भी, 0 को भी, 3 को भी, तो ये भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब आ जाए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 2026 का दर्पण प्रतिबिंब हम करते हैं। तो 2026 का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो किस तरह से, 6 आ जाएंगे अपने ऐसे, ठीक है, 2 आ जाएंगे अपने यो करके यो, फिर 0 वैसे का वैसे रहेगा, फिर 2 आ जाएंगे अपने यू। देखो ये अपन ने दर्पण प्रतिबिंब कर लिया 2026 का। अब हम चलते हैं हमारे उत्तर की ओर। तो देखिए 6 हमें मिल गए, 2 भी हमें मिल गए, 0 भी हमें मिल गया, लेकिन यहाँ पर जो 2 को हमने दर्पण प्रतिबिंब किया उन्होंने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया, वैसे ही वैसे रख दिया, तो यह आंसर तो हमारा ए नंबर तो क्या हो गया, गलत हो गया। बी नंबर पे चले, 6 भी हमें मिल गया, 2 भी हमें दर्पण प्रतिबिंब में मिल गया, और 0 भी हमें मिल गया, और 2 भी हमें मिल गया। यानी जैसा हमारा दर्पण प्रतिबिंब हो रहा था वैसा का आंसर हमें किसमें मिला, बी नंबर में हमें मिल गया। सी नंबर में चले तो 6 का क्या किया उसने, देखो वैसे के वैसे रख दिया, 2 का उसने दर्पण प्रतिबिंब कर दिया, 0 का भी कर दिया, और इस 2 का क्या किया उसने, जल प्रतिबिंब कर दिया, तो 2 भी हमारे गलत है। तो इसलिए 6 और 2 में हमारे आंसर में नहीं मिले रहे, ये भी हमारे क्या हो गए, गलत हो गए। डी नंबर में चले तो देखो डी नंबर में 6 का दर्पण प्रतिबिंब है, 2 और 202 वैसे के वैसे लिख दिया उसने जो है, यानी कोई दर्पण प्रतिबिंब 2 का भी नहीं किया, 0 का भी नहीं किया, और 2 का भी नहीं किया, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी डी नंबर भी हमारा गलत हो गया। यानी इस तरह से हमने प्रत्येक आकृतियों में जा रहे हैं हम, और प्रत्येक अंक को देख रहे हैं कि किस तरह से उसका दर्पण में, और यही हम दर्पण प्रतिबिंब करके देख लिया, और फिर हम हमारे उत्तरों की ओर चल रहे हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 1947, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो देखिए 7 आ जाएगा अपने इस तरह से, ठीक है, और 4 इस तरह से है तो 4 अपने पास आ जाएंगे इस तरह से, ठीक, फिर 9 आ जाएंगे अपन ने इस तरह से, और 1 आ जाएगा अपने इस तरह से। इस तरह से 1947 का दर्पण प्रतिबिंब हुआ अपना ये। तो हम चले हमारे साथ, 7 हमें मिल गया, देखो ये नंबर में 4 भी हमें मिल गया, लेकिन 9 को क्या कर दिया उसने उल्टा, यानी 9 का उसने क्या किया, दर्पण प्रतिबिंब ही नहीं किया, ये भी हमारे गलत है। 1 भी हमें मिल गया, यानी ए भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। चलिए बी नंबर में चलें, तो 7 को उसने वैसे के वैसे लिख दिया, कोई दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया। 4 हमें मिल गया, 9 हमें मिल गया, 1 हमें मिल गया, तो बी नंबर भी हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। सी नंबर में अगर अपन चले तो सी नंबर में देखिए 7 वैसे के वैसे हमें मिला, 4 भी ऐसे कैसे ही मिल गया, और 9 का उसने दर्पण प्रतिबिंब कर दिया, और 1 का भी कर दिया, यानी 7 और 4 का उसने दर्पण प्रतिबिंब नहीं किया। तो 7 सी भी हमारे क्या हो गया, गलत हो गया। अब डी पे देखें तो देखो 7 का दर्पण प्रतिबिंब हमें मिल गया, 4 का भी हमें मिल गया, 9 का भी हमें मिल गया, और 1 का भी हमें मिल गया, यानी जैसा हमारा दर्पण प्रतिबिंब हुआ वैसा का वैसा ही आंसर हमें किस में मिला, डी नंबर में, यानी डी नंबर में सारे अक्षरों का उसने दर्पण प्रतिबिंब करे रखा है। तो हमारा आंसर तो क्या हो गया, सही किसमें मिला, डी नंबर में। इस तरह से हमारे दर्पण प्रतिबिंब में हमने आज पढ़ा, हमारे जो दर्पण प्रतिबिंब में जो टेबल यानी नंबर अंकों से जो हमारे पास आकृति आएगी उनका इस तरह से आपको दर्पण प्रतिबिंब करके देखना है। प्रत्येक आकृति को मैंने समझाया है किस अंक का कैसे दर्पण होता है। आप सभी अंकों को बनाकर देखोगे, सभी अंकों का दर्पण करके देखोगे तो आपको और आकृतियां बेहतरीन तरीके से समझ में आएगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।